हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। हामिद सर कानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ के एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 1A कंप्लीट हो गया है। आज हम आपको 1B पढ़ाएंगे और पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल हामिद सर कानपुर में जो अभी नए हों, जो हमारे वीडियो को नए हों देख रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। जिस तरह आप इसको आनंद उठा रहे हैं, वैसे और भी बच्चे इसका आनंद उठाएं और पढ़िए। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उस पर सुधार किया जा सके। चलिए समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हैं तो शुरू करते हैं 10th क्लास की लेसन 1 का बी। अभी 1A हमने कंप्लीट कराया था, 1B आपको कंप्लीट कराएंगे। पहला क्वेश्चन है 1B का, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंड के रूप में लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं को जो अभाज्य गुणनखंड है उनके गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल को गुणनखंड को गुणनफल में बदलना है। गुणनखंड के स्थान पर गुणनफल में। वैसे आप लिखने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लेसन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपके बुक में 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप उसको समझ लें। पहला पार्ट है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3800 या 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। ये एक एक संख्या दी है जिनका कहता है अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल में बदलना है। गुणनखंड दिए हैं, उसको क्या है गुणनफल में आपको क्या करना है। जैसे 100 पहला नंबर है 140, इसको हम फैक्टर में कैसे करेंगे, रफ में हम दिखा रहे हैं। रफ में क्या है 140 का हम गुणनखंड करते हैं। जैसे भाग विधि गुणन, जब हम वर्गमूल पढ़ते हैं तो उसमें गुणनखंड करते हैं, कौन सी संख्या वर्ग में है कौन सी नहीं है। काटने का तरीका क्या है, सम है इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 से लेते हैं। 2 सत्ते 14, 0, 2 तेई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसको फैक्टर में क्या बना हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हमारा 140 का फैक्टर क्या होगा, पहले आप इसको रफ में कर लें, फिर जो हमें अंक प्राप्त होंगे वही हम उसको लिखेंगे। 2 × 2 × 5 × 7, ये हम लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई हमारा 140 होता है। कैसे, 2 दूनी 4 पंचे 20 सत्ते 140। ये हमारा पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, कह रहा है 156, 156 इसका निकालते हैं।
देखिए इसको 56, 156 का कैसे हम इधर करते हैं, इधर संख्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं 156, इसका निकाल लें सम। छोटी सबसे छोटी संख्या 6 इसलिए सम है, इसलिए सबसे छोटी 2 है, 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं। 2 3 6, 1 बचा, 2 नहीं 18, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 से करते, 13 कम 13, जो संख्या आ रही वही इसमें बना दिया थी। 2 दूनी 4, 3 12, 3 100, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 13 156। 156 को फिर से देख ले। 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 3 6, 1 बचा, 2 नहीं 18, 3 से 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 लास्ट में आना, 13 से 13 मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये तरीका है। एक इसको हम और ढंग से कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और भी है इसमें, इसको ऐसे भी लिखना है, ये हमने लिख दिया, और हम इसको इसमें देखना है गुणनखंड का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें हमको एक चीज और भी ध्यान देना है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे रूप में भी क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वर्ग में गया तो इसलिए 2 वर्ग या 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, एक ये भी आंसर बनता है। इसका क्या है, इसमें भी देख लो ऐसा है, इसलिए इसमें भी 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13, ये भी हमारा आंसर बना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3825। अब ये देखो 3825 का निकालते हैं। 3825 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 है, ऐसी संख्या से शुरू करते हैं जो उससे ऑलरेडी कटती चली जाए। भाई 5 है, अगर 6 होता तो सम होता, 5 है तो विषम में, तो विषम सबसे छोटी 3 है, पहले 3 से ट्राई करते हैं, और इससे जब ना जाए तो फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे करके ट्राई करते हैं। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15 चला गया। फिर देखो 3 से हम ट्राई कर रहे हैं, 3 चौको 12, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। 3 से फिर देखते हैं, 3 एक कम 3, अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अब कट नहीं रहा। 3 के बाद 5 आया, 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 वठी 40, 2 बचा, 5 25। फिर देखिए 5 से जा रहा है, 5 एक कम 5, 3, 5 सते 35, अब कितना बचा 17, 17 से एक कम 17। इसको कंडीशन उतार लो, क्या है, पहले 3 मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 17। इसमें देखो 2 वर्ग बने, इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर बन गया। आप चाहे इसको भी नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखिए कितने हो गए। अब चौथा देखो, 5005, इसका निकालना है। अब देखो यहीं से निकाल लें, 5005
अब देखिए फैक्टर निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या ट्राई 5 से ही करें या 3 से करें, लेकिन हम 5 से करते हैं क्योंकि 5 से काटने में आराम रहेगी। 5 एकम 5, 1 0, 5 एकम 5। ठीक है। 5 के बाद देखो, अब ये 1 आया, अब 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 में जाएगा ही नहीं। 7 से, 5 के बाद कितना आता है? 7 भी सम है, 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7 बचा 3, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28 बचा 2, 21 हो गया। 7 त्रिका 21। अब देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 7 नहीं 63। अब इसको देखो, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है। 7 के बाद 9 बचा, 9 से ट्राई करते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा। 9 एक कम 9, कितने बचेंगे? यहां बचेंगे 6। 9 एक कम 9, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा ही नहीं क्योंकि 9 एक कम 9, कितने बचेंगे? 5। और ये 53, 9 से नहीं जाएगा। 9 के बाद कौन सा अंक आता है? 11 आता है, क्योंकि पहले विषम 3 है, 3 से तो पॉसिबल नहीं थी। 5 थी, 5 से काटा, फिर उसके बाद 5 से नहीं कट रहा, 7 है, 7 से काटा। अब जब 7 से न कटे तो 9 बची, 9 से भी नहीं कट रही। 9 के बाद क्या बचा? 11। अब 11 से ट्राई करते हैं। 11 एक कम 11, कितना बचा? 3, 33। देखो 11 तई 33। अब कितने बार गया? 13 एक कम 13। जो लास्ट में बचे वही लिख देंगे। विषम है, 13 का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए ऐसे सेम लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या? पहले 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर। कोई वर्ग नहीं है, इसलिए वर्ग होता तो इधर लिख देते हैं, इसलिए ऐसे लिख देंगे। पांचवा देखो, पांचवा कह रहा है 74 या 7429। अब हम देखो इसको करते हैं। सात 7429। इसमें ऐसी संख्या से जाएगा, देखो विषम है तो विषम से ट्राई करते हैं। पहली विषम है 3, 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 14 हो गया। और 3 पचे 15 या 3 त्रिका 9, 5 53, ये 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद क्या आया? 7 आया। 7 से देखते हैं। 7 एक कम 7, और ये 7 नहीं जाएगा। 2 तारा 42, 7 छंग 42, लास्ट में 9 नहीं जाएगा। 7 के बाद क्या बचा? 9 बचा। 9 से देखते हैं। 9 छाका 54, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72, 2 बचा। 9 दूनी 18, 4 बचा। 9 से नहीं जाएगा। 9 के बाद क्या बचा? 11 बचा। 11 से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 11 छाका 66, इसके बाद में 6 4 10, फिर वो उधर जाएगा नहीं संख्या। 11 के बाद बचा 13। 13 से ट्राई करते हैं। 13 से ऐसी कोई संख्या, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, और इसमें और 13 छंग 78 ज्यादा, इसलिए ये 13 से भी नहीं जाएगी। 13 के बाद बचा हमारा 15, और 15 के बाद 15 से तो जाएगी नहीं। अगर 15 से जानी होती तो 5 और 3 से डिवाइडेशन हो जाता। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 15 से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अगर 15 से जाती होती तो 5 या 3 से कटती होती, लेकिन 15 से नहीं। 15 के बाद 17 बचा। अब 17 से देखते हैं। 17 का पारा पढ़ना है जो 74 से ज्यादा न जाए। 17 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68,
या आप इसको भाग के आधार पर देख सकते हैं। ऐसे नहीं जा रहा, आप ऐसे कर लो। 17 चौको 68, कितना बचा? 6। 17 17 त्रिक 51, 1 1 19 बचा। 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119 कट गया, कितना बचा? 437। यहाँ पे लेंगे 4 3 7। 17 से काट लिया, 17 के बाद 19 से जाएगा। 19 का कैसे जाएगा? 19 का भी भाग देंगे। 19 का भाग 437 में देंगे। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 से 57 ज्यादा जाएगा 2 बार। 19 दूनी 38। अब घटाओ 13, 8 5 13। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 से 57। कितना बचा? 23। लास्ट में 23 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता, इसलिए 23 है तो 23 से ही काटेंगे। 23 एकदम 23, तो इसका क्या बनेगा? 17, 19 और 23। ये इसका आंसर है। ये हमारा एक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको जो है कायदे से रफ कर लेते हैं। रफ करना इसलिए जरूरी है, इसमें जो है स्पॉट इसके दिखाई ना दे, फिर समझ में आएगा। पहला हो गया, पहले के 5 पार्ट हो गए। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लिखने में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे। सवाल पढ़ रहे हैं, सुनिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। और जिसमें कहता है दोनों का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये तो इंस्ट्रक्शन है। इसका फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? 26 और 91 पहला। सेकंड है 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। देखो ये दिया हुआ है। इसमें पहले हमको ज्ञात करना है, पहले हमें निकालना है एचसीएफ या एलसीएफ। तो हम एक एक चीज निकाल लेंगे। पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, हम पहले एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं किसका? 26 और 91 का। 26 नीचे 91, 26 का। अब हम इसको फैक्टर करते हैं। 26 को वैसे गुणनखंड की तरह निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, मतलब 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 और 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? इसका 2,
इसका 7 और इसका 13। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 और 13। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 13 7 91, 91 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 2 9 जा 18 या 9 दूनी 18, 182। ये आंसर है कि किस चीज का आएगा, एलसीएम का आंसर आएगा। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने पहले आपको पढ़ा दिया है, आप उसको वीडियो को सही से पढ़िएगा, उसमें एचसीएफ हमने बताया कैसे ज्ञात करते हैं, फिर भी देख लेना इसी का। तो 26 इज लेस देन 91 के, इसको कैसे करेंगे, 91 बराबर 26, 26 का भाग 91 में देंगे। यहां पे हम देख रहे हैं 26 भाजक 91, 26 दूना 26 तिरका और 4 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 2 10, 3 बार जाएगा 26 तिरका। 3 छंग 18 की 8, हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 26 तिरका 78। या ऐसा करो, 26 का एज 91 है, 91 से करेंगे। तीन छंग 18 की 8, हंसी लगे 3 दूनी 6 1 7, इसको घटाते हैं 11, 11 में 8 गए, 3 बचा, यहां बचेगा 1। कितने बार गया, 3, 26 3 का 78। यहाँ पर शेष फल हमारा कितना निकला, 13। 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 8 में गया 1, इसको लिखो कितने बार गया, 3 बार गया, यहाँ 3 लिखेंगे। और जो शेषफल होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, शेषफल हमारा कितना है 13, 13 प्लस में लिख देंगे। अब हम इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो पुनः करेंगे, मतलब इसको दोबारा करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, ऐसे यही कंडीशन हम करते चले जाएंगे। तो अब अभी तक 91 में 26 का भाग गया था, अब जो जिससे भाग गया उसको लिखेंगे 26, और जो शेषफल है उसको लिख देंगे। 13 से गया था तो 13 दूनी 26 2 बार गया, प्लस शेषफल क्या है 0, जब पूरा कट गया तो 0, तो क्या लिखेंगे यहां पर, शेषफल 0 है, तो अतः उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर हमारा निकलेगा क्या, इससे भाग देते वो मिलता है 13, हमारा उत्तर निकलेगा 13। अब देखिए ये हमारा हो गया, तो पहली संख्या का एलसीएम हमारा ये निकला 182 और दूसरे का एचसीएफ हमारा क्या निकला 13। अब कहता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, अब इसका मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो 182 में 13 का गुणा कर दो। अब देखिए इसका मल्टी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या बना, फार्मूला कह रहा है, इसके नेक्स्ट लिखेगा, देखिए हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं ऊपर।
देखिए कहता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो LCM हमारा निकला था 182 और HCF हमारा निकला 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना, 13 दूनी 26 की 6, हंसी लगा 2। अब 13 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, 8 या 13 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 13 13 26 13 39 13 चौको 52 13 पचे 65 13 छंग 78 23 सत्ते 91 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 104 में 2 और जोड़ दो 104 प्लस 2 106 बचा। 106 की 6, हासिल लगा 10। 13 कम 13 10 23। तो आंसर हमारा कितना आया 2366। ये हमारा आंसर निकला, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं के गुणनफल, मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM। तो LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई किया तो हमारा LCM 182 निकला और HCF हमारा 13, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर निकला। अब देखिए ये पहले का हो गया, दूसरा देखिए दूसरा पार्ट देखिए, लिखा है 510 और 92। पहले जो निकाल लो, पहले हम LCM निकाल लें। LCM में 510 ऊपर नीचे 92। 510 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटो, देखो 2 से जाता है कि नहीं जाता है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखो 2 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, पचम 25 और 5 एक कम 5, पचम 25, 5 उतारा 5 एक कम 5। अब 7 से देखो, या ऐसी कौन सी संख्या जिससे गाएगा 3 से देखो, 3 एक कम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। 3 से देखो, 3 एक कम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। कितने बार 17 बार गया, 17 एक कम 17। अब इसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसका क्या निकलेगा 2 गुणे, इसके 2 के बाद 3 गुणे 5 गुणे 17। आप ऐसे कर लो, यहां से भी 3 से भी चला जाएगा, 3 सत्ते 21 या 3 8 24, 3 पचे 15, चाहे ऐसे आप कर लीजिए, या आगे पीछे कटोगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीरियल टू सीरियल कटे तो आप सीरियल में भी देखो हम लिखे दे रहे हैं, फिर से आप इसको देख लें, क्योंकि इसके हमने यहाँ सीरियल बनाया तो यहाँ भी सीरियल देख लो। 510 है, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 के बाद 3 आता है, विषम है 3 छोटा है, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15। अब देखो 3 दूनी 6, 2 3 से नहीं, अब 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 3 5 सत्ते 35। अब 17 से जाएगा, 17 एक कम 17। अब ये लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये पहले का निकला। इसी तरह 92 का निकालना है। 92 का देखो सम है, 2 से देखते हैं, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छा का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तेई 6 और ये 23 से डायरेक्ट कटेगा।
क्योंकि 23 का आधा है, कोई डिवाइडेशन है नहीं, इसलिए 23 से कम 23। तो इसका क्या बनेगा, 2 गुणे 23। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 ऊपर है 2 नीचे है तो 2, अब ऊपर 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 ले लेंगे। ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, 3 ले लेंगे। ऊपर 5 है नीचे नहीं है, उसको उतार लेंगे। ऊपर 17 नीचे नहीं है, वो उतार लेंगे। और लास्ट में 23 उतार लेंगे। एलसीएम में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम में जो चीज कॉमन हो जाए, जो ऊपर नीचे मिल जाए, वो एक लिख लेंगे, और जो ना हो उसको, जो बचे वो संख्या भी लिखते जाएंगे, और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा संख्या निकलेगी 23460। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। आप चाहे छोटी छोटी संख्या से कर लेना, ऐसे 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 और 17 निकाल लेना। 60 गुणे 17, एक जीरो लगा लेना। 6 सत्ते 42 की 2, हंसी लगा 4, 6 6 4 10, 1020 आया। 1020 में 23 का गुणा कर लेना। ऐसे करके करोगे तो ये आएगा 23460। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। अब हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब वो ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 510 इज ग्रेटर देन किसके, 92 के। तो 510 बराबर 90, सॉरी 90 नहीं 92। अब देखो इसमें 510 सही से लिख दें। अब देखिए इसमें भाग करेंगे, 92 का भाग 510 में। 9 का ऐसे करो कि इसमें 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पना 45। 5 बार देखते हैं, 9 छा का 54 ज्यादा हो जाएगा। 5 बार देखते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हंसी लगा 1, और 9 पना 45, 1 46, घटाएंगे 0, 11 में 6 गए 5, कितना हो गया 50। तो आप ऐसे करके रख लें, शेष फल जो बचता है उसको रख लेते हैं। क्योंकि इसमें दशमलव, ध्यान रखना, इसमें दशमलव लगा के 0 नहीं लगाते हैं। इसको हम सिर्फ इतना करते हैं कि जहां तक कटता चला जाए उसको हम काटते रहेंगे, और जो शेषफल बचे उसको हम लिख देंगे। तो कितने बार गया, 92 का हमने 510 में किया तो 5 बार गया। शेषफल कितना आया, 50, 50 लिख दो। वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि जब तक शून्य तक न पहुंचे, जब तक ऐसे ही करते रहेंगे। शून्य नहीं है तो पुनः करना है, तो इसको पुनः करेंगे। पुनः का मतलब दोबारा करेंगे। अभी 510 की जगह में क्या लिखेंगे, 92, जिससे भाग देते हैं वो लिखते हैं, और जो शेषफल होता है उससे भाग जाता है। अब 92 में अब 50 का भाग देंगे, 50 का भाग 92 में देंगे। एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा नहीं, 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, कितना बचा, 2 और ये 4, 42 बचा। 4 2 42। अब देखो कितने बार गया, एक बार गया, कितना प्लस शेषफल बचा 42। यही इंस्ट्रक्शन फिर लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो क्या करेंगे, पुनः करना पड़ेगा। इसको दोबारा करेंगे, देखो दोबारा करेंगे।
दोबारा करना है। तो जिससे भाग दिया था वो लिखेंगे, जो शेषफल बचा 42 वो लिखेंगे। अब हमको 42 का भाग 50 में देना है, तो 42 एकम 42, कितना बचा 8। तो 42 का एक बार भाग गया, शेषफल बचा 8। वही चीज लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, पुनः लिखेंगे। अब देखो पुनः लिखेंगे तो 42 में अब भाग देंगे, 8 शेषफल है वो लिखेंगे। आठ भागे 42, 8 पंच 40, 5 बार गया, 2 शेषफल, 5 बार गया 2 शेषफल। अब हम इसको फिर वही लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, पुनः करेंगे। अभी 8 से भाग दिया था, 8 यहाँ पर आएगा, जो शेषफल यहाँ लिखेंगे। अब 2 का 8 में, तो 2 चौको 8 प्लस 0 बचा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है। तो उत्तर हमारा जो जिससे भाग दिया वो हमारा उत्तर हमारा 2 होगा। अब उसमें क्वेश्चन में कहा था कि HCF मल्टीप्लाई LCF, तो आप जो है 23,460 जो निकला था, 23,460, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि HCF मल्टीप्लाई HCF के 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 6 का 12, 2 हंसी लगा 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए, अब हमारा तीसरा देखें, ये तो 2 का हो गया। तीसरा हमारा है 336 और 54। पहले एलसीएम निकालो, तो 336 और दूसरे का 54 निकालो। यहाँ पर 336 काटो, पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 एक कम 2, 1 13, 2 6 का 12, 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 3 से करते हैं, 3 7 21। 7 से करते हैं, 7 एक कम 7। इनको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर गुणे 3 गुणे 7। अब ये इसका हो गया। इसके बाद कौन सा बचा, इसके बाद 54 बचा। 54 को देखो करते हैं, 2 से करते हैं, 2 चौको 8, सॉरी 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 3 से करते हैं, 3 9 27, 3 तिरका 9, 3 एक कम 3। अब इसमें लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, इसलिए 2 लेंगे। ऊपर 2 है नीचे नहीं है, उतार लो, बचा कुचा ये उतार लेंगे, ये उतारेंगे। एक ये 3 है, एक ये 3 है, इसलिए
इनमें दो में एक ही, मतलब ये कॉमन हो गया, एक बार उतारेंगे। इसके बाद नहीं है, ये उतार लेंगे। इसके बाद ये बचा, ये 3 उतारेंगे। इसके बाद ये 7 बचा, 7 उतारेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, फिर 48 में फिर 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे करके इसका आंसर 30 24 आएगा। 30 24 ये निकला। अब कहता है कि HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना। अभी LCM था, अब HCF। इसके लिए क्या है, 336 इज लेस देन 54। लिखो, सॉरी, लेस देन एज ए ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। लेस देन होगा जब ये इधर को एरो आएगा तो वो लेस देन, ये ग्रेटर देन। तो 336 बराबर 54। अब देखिए 54 का इसमें भाग जाएगा, 54 का भाग देंगे। 336 में 54 का भाग देंगे। 5 6 का 30, 6 बार अगर करते हैं तो 6 चौको 24 और 5 का 30, ठीक है। 6 बार देखते हैं। 6 चौको 24 की 4, 80 लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32, घटाओ 6 में 4 के 2, 1, 12 बचे। यहाँ पे लिख दो कितने बार गया, 6 बार गया, गुणे 6 और शेष फल हमारा 12 बचा। अब वही इंस्ट्रक्शन लगेगा, चूंकि शेष फल शून्य नहीं है तो इसको हम पुनः करेंगे। तो पुनः करेंगे, इसको हम उतार लेंगे। 54 में जो शेष फल होता है उससे भाग जाता। 12 का ऐसा पढ़ेंगे कि 54, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, डायरेक्ट लो, शेष फल बचेगा, क्योंकि शेष फल भी लिखना पड़ेगा। 54, 12 चौक 48, 12 चौक 36, 12 चौक 48, घटा दो, 14 में 8 गए 6, ये 6 शेष फल बचा, क्योंकि और कुछ बच नहीं रहा। क्या लिखेंगे, कितने बार गया, 4 बार। 12 चौक 48 प्लस शेष फल हमारा 6। वही चीज इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं है इसलिए पुनः करेंगे। पुनः क्या लिखेंगे, अब ये 12 उतारेंगे, 12 में जो शेष फल है वो लिखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 0। अब लिखेंगे यहाँ पर शेष फल शून्य है, इसलिए इसका उत्तर क्या बनेगा, 6। उत्तर बराबर हमारा 6 बना। अब कहता है कि HCF इंटू LCM। तो जब HCF इंटू LCM पूछेगा, जब फार्मूला पूछता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM, तो HCF कितना है, 6 गुणे, और ये कितना निकला था, 30 24। इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक को 24 की 4, 80 लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 0 लगा, इसलिए 14 पूरा लिखेंगे, और 6 त्रिका 18। इस तरह करेंगे तो हमारा ये आंसर। अगर ये नहीं करना है तो तुम्हारे आंसर ये भी क्लियर हो गए। एक ये आंसर निकला, और एक थोड़ा मल्टीप्लाई देख लेना। मल्टीप्लाई में कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये जो संख्याएं हैं वो सही हैं, गुणा कर लीजिएगा। इसको हमने लिख दिया है, मल्टीप्लाई कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आगे उसको सॉल्यूशन निकाला जाए। तीन हो गए। तीन ही दिए हुए थे, 3 पूरे हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित
पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। वही चीज फिर दोबारा रिपीट करके कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। को निकालने के लिए एचसी और एलसीएम नॉर्मल ढंग है, जैसे अभी हमने पहले बताया वैसे ही करेंगे। पहला इसमें है 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23, 29। तीसरा है 8, 9, 25। 8, 9, 25। एक एक चीज निकाल लो। पहले हम एलसीएम पे आते हैं। पहले हम एलसीएम पहले का निकालते हैं, फर्स्ट का। 12, 15, 21। 12 का 2 दूनी 4 3 12। 15 का 3 5 15। 21 का 3 7 21। इसका एलसीएम क्या होगा? देखो 2 अकेला है, ये 3 और एक ये 3। ये 3 तीनों में ये 3 एक हो जाएगा। ये 2 सिंगल, ये 2 सिंगल, ये 5 सिंगल और ये 7। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 और का 7 में गुणा। 60 गुणे 7 तो 7 7 छंग 42 420। पहला ये आंसर निकला एलसीएम में। अब आ रहा है एचसीएफ ज्ञात करो इसी का। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्या उतारो। 12, 15 और 21। तो देखो अभी तक एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे थे तो 2 अंक दिए थे। अब इसमें 3 अंक हैं, घबराइए नहीं, 3 अंक का भी सॉल्यूशन है। अभी तक आपने 2 का किया, अब ये 3 है। तो इसको करते कैसे हैं अब हम थोड़ा सा स्पीडली बताएंगे। 12 इज लेस देन 15, मतलब 2 ले लेते हैं। पहले 2 का निकालते हैं। 12 15 में 15 भाजक 12 कितने बार गया? 12 एकम 12, 3 बचा प्लस के 3 हो जाएगा। अब ये 12 इधर आ जाएगा बराबर 3, 3 चौको 12, 4 बार गया प्लस 0। इसलिए यहाँ पर आंसर कितना निकलेगा? 3, जिससे भाग दिया जो वो, तो उत्तर कितना निकला? 3। जो इसका उत्तर निकलेगा उसमें इसको हम करते हैं, उसका इसमें करते हैं। तो 3 इज द लेस देन 21। अब देखो 21 बराबर 3, 3 7 21 7। शेषफल कितना आया? 0। तो इसलिए आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर बराबर 3, जिससे भाग दिया था वो। आंसर कितना होगा? 3। ये ज्ञात हो गया, ये पहले का ज्ञात हो गया। अब दूसरे का देखो, ये पहले का हमने ज्ञात कर दिया, पहला हटा दिया। दूसरे का देखो लिखा है, दूसरे का कहता है 17, 23, 29। इसका पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालते हैं। 17, 23, 29। 17 का सिर्फ 17 इंटू 1, 23 भी अकेला है और 29 में भी कोई ऐसी संख्या है जो कट रही है? 29 भी अकेली है। 13, 29 भी अकेला ही है। अब इसका
एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 23 और 29, इसका जब कैलकुलेशन किया, गुणा किया तो आया 1139, ये इसका आंसर बना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सेम आएगा, क्योंकि कर रहे हैं कि थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम करते जा रहे हैं। डायरेक्टली लिख दिया, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये हमारा पहला आंसर एलसीएम का है। अब एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सेम तरीका, 17 पहले 2 अंक ले लेते हैं, 17 और दूसरा 23, पहले ये अंक उतार लेते हैं, 29। इनमें क्या है, 2 संख्या लेते हैं, 17 लेस देन 23 के। अब देखो 23 का भाग 17 में, जल्दी जल्दी करते हैं, 17 भाजक 23, 17 दूनी 34, ज्यादा जाएगा, एक बार जाएगा, 17 एकम 17, 6 बचेगा, तो एक बार गया, शेष फल कितना बचा, 6। वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं, इसलिए पुनः करेंगे। अब 17 यहां पर लिखेंगे और 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितने बचेंगे, 5। यहाँ पर शेष फल 5, वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं, इसलिए पुनः करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर 6 भाजक 5, कितने बार गया, एक बार, 5 एकम 5, शेष फल कितना बचा, 1। फिर उतारेंगे, यहाँ पर 5 बराबर, कितने से भाग देंगे, 1 से, तो 1 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 1 पंचे 5 प्लस शेष फल 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर क्या है, शेष फल 0, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर हमारा 1 होगा, क्योंकि जिससे भाग देते हैं वही हमारा उत्तर बनता है, उत्तर हमारा 1 होगा। तो इसका आंसर हमारा 1 होगा। अब 2 का निकाल लिया, ये 29 है, 1 बचा, तो क्या लिखेंगे, 1 इज द लेस देन 29। इसका मतलब 29 में भाग देंगे 1 का, कितने बार जाएगा, 29 बार जाएगा, शेष फल कितना आएगा, 0, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, इसलिए उत्तर भी हमारा 1 ही होगा, क्योंकि जिससे भाग देते हैं वही हमारा आंसर बनता है। ये हमारे सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, देखो लिखा है 8, 9 और 25। पहले एलसीएम निकालते हैं, 8, 9, 25, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का 3 त्रिका 9, 25 का 5 25। एलसीएम निकाल देते हैं, 2 3 इसमें है और कहीं नहीं, ये 3, 5 अकेला है, ये 1 ये 2, 1 ये 2, 1 और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाई निकलेगा 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 में 3 का, तो 12 3 36, 360। ये निकला पहले का आंसर। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। फिर से देख लेना, 2 3 6 पंचे 60, 60 दूना 120 दूना 2 3 6 पंचे 30, सॉरी 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 तिरका 360, 12 3 36, 360। अब एचसीएफ निकालेंगे, अंक वही लेंगे, 8,
9 25, 2 अंक शुरू करते हैं। 8 इज लेस देन 9 के, तो 9 में 8 का भाग देंगे तो 8 एक कम 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष। अब हम 8 में 1 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार। शेष फल कितना होगा? 0। इसलिए इसका उत्तर बराबर 1, जिससे भाग देते हैं वही उत्तर होता है। अब हम दूसरी संख्या क्या है जो बचती है उसका इसके साथ जोड़ देते हैं। 1 इज लेस देन 25, मतलब 25 में 1 का भाग जाएगा, तो 1 का भाग देंगे 25 में तो 25 बार जाएगा। शेष फल कितना आएगा? 0। इसलिए इसका उत्तर 1 होगा, 1 ही होगा। ये हमारे पार्ट हो गए। इस तरह हमने पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट थे, तीनों बताए हैं। वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही बताते हैं। इतना आप पढ़िए। किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। नमस्कार।